गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मुझे पता है कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जो हम लोगों के हाथ में है वही तो हम लोग कर सकते हैं। बाकी रही बात पीजीटी की, तो पीजीटी का एग्ज़ाम तो स्थगित हो ही गया है, तो मनोबल और टूटने लगता है। बाकी अब रही बात टीजीटी की, तो टीजीटी का भी कोई भरोसा नहीं है कि पेपर हो ही जाएगा। बाकी उसमें टाइम है, तो सरकार चाहें और शिक्षा आयोग चाहें तो करवा सकता है, और ना चाहे तो नहीं करवा सकता है। क्योंकि देखो, इतना ये बच्चों के साथ, मतलब हम लोगों के साथ इतना ही बड़ा अन्याय कर रही है सरकार। तो ये मतलब बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बात है, क्योंकि सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए कि बच्चों के मानसिकता के साथ खेलना। ये कहाँ की ये नाइंसाफ़ी है, ये तो मतलब बहुत ही गलत बात है। तो हम लोग बताओ, इतने 2022 से फॉर्म डाले हैं और अभी भी उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। और घर वाले क्या, रिश्तेदार, हर किसी के ताने भी हम हाउसवाइफ सुनते हैं। क्या हाउसवाइफ, क्या लड़कों की बात रही तो हर कोई सुनता है कि इतने दिन से तैयारी कर रही हो, क्या मिला, अभी तो तुम कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई हो। और ये किसी को नहीं पता है कि मतलब टीचिंग एग्ज़ाम में इतनी देरी हो रही है। इतने कई साल हो गए, बताओ 2022 का फॉर्म पड़ा है और अभी भी ये पेपर नहीं हो पाया है। तो हम लोगों की इसमें क्या गलती है? तो बस रिश्तेदार और घर वाले क्या हैं, यही कहेंगे कि लो अभी पढ़ रही हो, अभी तो पेपर तो निकाल नहीं पाए हो। कोई उनको ये नहीं पता कि इतना टाइम हो रहा है, इतना डिले होता है, मतलब पेपर नहीं टाइम पर हो रहा है। तो हम लोग क्या करें? हम लोगों के जो हाथ में है हम लोग वहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो सही बात है कि पढ़ने में मन तो नहीं लगता है। क्योंकि बार बार बताओ, ये चौथी बार पीजीटी की परीक्षा स्थगित हुई है। सरकार को ऐसे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, उनकी मानसिकता के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए कि मतलब इतना, मतलब डेट पर डेट वहीं इसमें डायलॉग आ जाता है कि सनी देओल जब कहते हैं डेट पर डेट, तो उनकी बात आज रियल में सही हो गई है कि मतलब डेट पर डेट मिल रही है। कोई एग्ज़ाम का कोई पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। अब हम लोगों को यही लगने लगा है कि एग्ज़ाम होगा भी या नहीं। तो यही अब बताओ, पढ़ने में मतलब इतना आराम, मतलब लगातार बढ़िया से सब पढ़ रहे थे, और ये अब बीच में बस मतलब अपरिहार्य कारणों से पेपर नहीं हो पाएगा। ये कोई बात है कि मतलब, अब बताओ, गुस्सा तो बहुत आती है, लेकिन क्या किया जाए। बाकी मैं अपने भाई और बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल निराश ना हों, और फॉर्म पड़ा है तो पेपर होगा ही, चाहे जब हो। और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। जो हम लोगों के हाथ में है हम लोग वहीं कर सकते हैं, और इसके आगे क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई बंद मत कीजिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए। जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही हम लोगों को पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है। तो डेली वही रूटीन फॉलो कीजिए, और यदि बीच में रुक जाओगे तो बहुत फिर पीछे हो जाओगे। तो इसलिए हम लोगों को आराम से, अच्छे से, मतलब बगैर टेंशन लिए पढ़ना है। और किसी न किसी दिन तो पेपर होगा ही, और सरकार किसी न किसी दिन तो सोचेगी ही कि बच्चों के साथ खिलवाड़ करना कोई अच्छी बात नहीं है। और ये सब हम लोगों के साथ हो रहा है। इस मानसिकता के साथ हम लोग क्या बताएं, जी रहे हैं। तो अब अपने हाथ में जो है हमको वही करना है। और देखो कि हम लोग यदि सपने देखे हैं तो हम लोगों की ही जिम्मेदारी है कि उनको पूरा करना है। तो चाहे जैसा, चाहे जो भी अब समय या सिचुएशन हो, तो हम लोगों को हार नहीं माननी है। यदि हम लोग हार जाएंगे तो मानो कि हम लोगों के माता पिता की हार होगी। तो इसलिए हम लोगों को मजबूत रहना है, ताकि जो हम लोगों के मम्मी पापा हैं वो उदास ना हों, और वो भी एक सहारा लेके बैठे हैं कि कब मेरे लड़के या लड़की का सिलेक्शन होगा। तो बस उनकी उम्मीदें हैं,
तो उनकी उम्मीदों पे हम लोगों को खरा उतरना है। इसलिए जो सपने हमने देखे हैं और जो हमने सपने अपने घर वालों को दिखाए हैं उनको पूरा ही करना होगा और हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छे नंबर लाने हैं। जितना भी हम लोगों को टाइम मिल रहा है उसमें ये समझ लो कि हम लोगों को चलो कोई बात नहीं, मौका मिला है दोबारा से और आराम से उससे अच्छी तैयारी करें और बढ़िया से सब होगा। पेपर तो करवाएंगे ही किसी न किसी दिन और ये टाल रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो यही है कि जो सपने देखो हमने देखे हैं हम लोगों ने, तो उनको पूरा करना हम लोगों का काम है और पूरा ही करेंगे। तो और देखो इसमें एक और ये कमेंट है कि हिंदी के साथ संस्कृत कैसे तैयार करें। तो देखो मैंने तो कोचिंग लिया है सर की, तो सर ने उसमें देखो ये जो कवि हैं मतलब यही उसमें LT ग्रेड में तो यही कवि माघ और भवभूत है और वो हर्ष और बाणभट्ट हैं, भवभूत हैं और एक कौन है, हाँ कालिदास हैं। तो 6 ये हैं, तो 6 सर ने पढ़ाया है तो उनको अच्छे से तैयार करें। और बाकी व्याकरण तो उन्हीं का नोट्स तो मैंने बनाया है और आप लोग कहोगे तो मैं उनका नोट्स शेयर भी कर दूंगी और मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया है नोट्स। तो और यदि आप लोग कोचिंग जैसे नहीं लेना चाहते हो तो वो हैं सर्वज्ञ भूषण सर हैं इलाहाबाद के, जो मतलब प्रयागराज के। तो ये उनकी संस्कृत हिंद संस्कृतम के नाम से एक बुक है, तो आप यदि उस बुक को ले लेते हैं तो वो भी बुक बहुत अच्छी है और आराम से इतने नंबर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें व्याकरण भी है और साहित्य भी है। तो उसमें देखो TGT PGT के लिए और LT ग्रेड और GIC सभी के लिए उस मतलब एक ही बुक में सारा कुछ दिया है। तो अपना सिलेबस देख के और उससे जो मतलब सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं वो आप लोग उस बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें सिलेबस जो आप देखोगे यही बहुत अच्छा उसमें दिया है कि मतलब क्या क्या टॉपिक TGT में है, क्या PGT में है और क्या LT ग्रेड में है, सारे टॉपिक दिए हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और वो टॉपिक जैसे आप देख लीजिए और वही टॉपिक पढ़ लीजिए। तो और बाकी जो कोचिंग लेना चाहते हैं तो कोचिंग ले लें, बाकी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं होती है। अपने आप बहुत लोग अपने आप सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो बस यही अपने पर निर्भर होता है कि हमको कैसे क्या करना है, और यदि हम अच्छे से सब कर लेते हैं तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि मान के चलो कोचिंग वाले कोई घोल के थोड़ी ना पिला देंगे, करना सब कुछ हमको ही है। तो जब हमें करना है तो क्या है, बुक पर मेहनत करें तो जैसा नोट्स बनाएंगे वैसे बुक। हाँ ये है कि स्टैंडर्ड बुक अच्छी बुक हो, तो ये नहीं कि मतलब बुक भी अच्छी ना हो। तो बुक आप लोगों को यही डिसाइड करना है कि बुक कौन सी लेनी है। और ये देखो कुछ लोग बताते हैं कि इंटर की जो बुक आती है तो इंटर की बुक ले लो तो उससे भी मतलब क्लियर हो जाएगा। तो इंटर की यदि बुक लेना चाहते हो आप लोग तो इंटर की बुक ले लीजिए संस्कृत की, तो वो भी। और जैसे ये धातु हैं, धातु रूप हैं और यही शब्द रूप हैं, तो ये तो आप यही 6-7 की जो बुक आती हैं यही ये सरकारी स्कूल की, तो इसमें देखोगे संस्कृत में तो पीछे दिया होता है, तो उससे तैयार कर लीजिए। और बाकी ये देखो यूट्यूब पर आप सर्च करना चाहते हो, जैसे यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो फ्री में, तो कोई भी टॉपिक संस्कृत क्या कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, तो उस पर यदि सर्च करो यूट्यूब पे तो आप यूट्यूब से देख लीजिए और जो मेन पॉइंट होते हैं उनको नोट कर लीजिए अच्छे से, तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही हिंदी के साथ संस्कृत की भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं अपना नोट्स पढ़ रही थी हिंदी साहित्य का, तो ये देखो कितना मोटा नोट्स हो गया है, क्योंकि मैंने पहले बना लिया था, उसके बाद सर जब दोबारा से इसको पढ़ाने लगे जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो ये हमें फिर से बनाना पड़ा, जबकि इसमें रीतिकाल नहीं है, आदिकाल और भक्तिकाल ही सिर्फ है। तो तब भी देखो कितना मोटा नोट्स हो गया है।
और इसमें जो पेज फिर जब दोबारा से सर ने पढ़ाया तो मैंने इसका जो ये पेज है तो इसमें दोबारा से लिख के चिपका दिया। मैंने सोचा कि नया नोट्स क्या बनाया दूसरा, तो दूसरा फिर बहुत नोट्स हो जाते हैं। वैसे भी जानते हो आप लोग, हिंदी साहित्य, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के तो मेरे मान के चलो 3 नोट्स हो गए हैं। और ये रही बात एक रीतिकाल का है, और व्याकरण है, हिंदी साहित्य है, और तो कई नोट्स वैसे भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। नोट्स जो हैं इतने सारे नोट्स को भी संभालना मुश्किल हो जाता है। देख के ही यही मन मतलब करता है कि वो मतलब इतना कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या रिवाइज होगा। तो और कम नोट्स होते हैं तो ये होता हाँ इतने 2-3 कॉपियाँ ही पढ़नी हैं और इतना ही पढ़ना है। और जो बहुत सारे नोट्स होते हैं तो लगता है अरे ये इतना कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो मेरा तो यही है कि, और बाकी मेरा छोटा बच्चा है तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है पढ़ने को कि बहुत सारी बुकें पढ़ें, बहुत सारे नोट्स पढ़ें। तो जितना है उतना पढ़ें। और बाकी यही तो सभी लोग कहते हैं कि मतलब लिमिटेड ये मतलब जो ये है बुकें और ये कॉपी तो लिमिटेड रखो तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर यदि आपको ये वीडियो से कोई लाभ मिले, यदि आपको ये वीडियो मतलब ज़रा सा यूजफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ते रहें। मिलते हैं।